y इक्वल टू रूट एक्स है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे है दोस्त, फिजिक्स हम लोग आज फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में काफी प्रॉब्लम में डालता है। बहुत बच्चा को फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम होता है वो मैथ्स की वजह से। तो मैथ्स का हर पार्ट आज हम लोग देखेंगे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेसिक मैथमेटिक्स, और ये बेसिक मैथमेटिक्स को हम लोग अच्छे ढंग से अप्लाई करना सिखाएंगे। कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में हम लोग आज डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिसमें आपको पूरा अच्छा से हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो सबसे आप पहले समझो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन हम लोग कब करने वाले हैं और डिफरेंशिएशन करते क्यों है। तो फंक्शन, हम लोग छोटा सा फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। फंक्शन, कोई भी फंक्शन के बारे में आप जानते हो, दो तीन टाइप का फंक्शन 10th में भी आप जान रहे हो। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानते हैं। ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। अब अलजेब्रिक फंक्शन में पावर फंक्शन आता है y, ये फंक्शन बना है x का, यानी y डिपेंड कर रहा है बाबू x पे। ये फंक्शन यहां से लीनियर भी बन सकता है, 2x + 3। कैसे पहचानोगे? लीनियर फंक्शन है या क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो देखो इसका पावर में कितना है, 1 है, इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ये आपका लीनियर फंक्शन के फॉर्म में आ गया। एक और आप देखो, y = 2x और यहाँ पे पावर 2 दिया हुआ है +3। ये दोनों इक्वेशन में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पावर 1 है, ये आपका लीनियर फंक्शन बना, बट यहाँ पे पावर आपका 2 है, ये आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। दोनों अलजेब्रिक फंक्शन ही है, बट पावर आपका डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ पे 1 पावर 1 है, पावर को डिग्री भी बोला जाता है, ये डिग्री आपका 1 है। इससे हम लोग इसका लीनियर में डिफाइन कर रहे हैं, बट इसका पावर 2 है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो y डिपेंड कर रहा है x पे, यहाँ भी y डिपेंड कर रहा है x पे, y की वैल्यू डिपेंड कर रहा है x पे। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब इसका छोटा पार्ट निकालने वाले हैं। ये वैल्यू को y का छोटा सा पार्ट कब आएगा, कितना आएगा, ये सब देखने वाले हैं। तो कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का मतलब उसका चेंज निकालना, उसका सबसे छोटा पार्ट निकालना कोई प्रॉपर वैल्यू पे। तो ये डिफरेंशिएशन में आपको देख लो, यहाँ पे y मेरा फंक्शन दिया हुआ है, इस वाले पार्ट में y मेरा फंक्शन है x का, और ये x फंक्शन जो बनाया हुआ है x के पावर n बनाया हुआ है। y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे, जिसका पावर क्या है, n है। ये पावर हम लोग n यहाँ पे पावर दिया हुआ है, n मेरा पावर है। और n की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, अगर 0 लेते हो तो ये आपका कोई भी नंबर, कोई भी फंक्शन है या कोई भी नंबर है। यहां पे जरा समझो, ये अगर 2 के पावर हम लोग 0 लेते हैं तो ये 1 आ जाता है। अगर 3 के पावर हम लोग 0 लेंगे, ये भी मेरा क्या मिलेगा, 1। वैल्यू फिक्स मिलेगा, ये मेरा कांस्टेंट है। अगर आप n की वैल्यू 0 ले रहे हो तो मेरा कांस्टेंट टर्म डिफाइन होगा, और कांस्टेंट वेरी करेगा नहीं। यहां तो देखना है वेरिएबल के बारे में, तो इसको आप चेंज कर नहीं पाओगे। यहाँ पे अगर चेंज भी करते हो, 1 का चेंज करोगे तो 1 ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन मेरा 0 बन जाएगा। तो पावर आपका 0 नहीं होगा, पावर आप 0 को छोड़ करके 1 लो, 1 से स्टार्ट होगा, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 लिया जा सकता है, निगेटिव नंबर भी आप ले सकते हो, -1, -2, -3 ले सकते हो, -4 ले सकते हो। ये पावर का फर्क। n आप वेरी करा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 n तक ले जा सकते हो, निगेटिव में भी ले सकते हो, बट 0 नहीं। 0 लेने से आपको क्या होगा, ये y की वैल्यू एक कांस्टेंट मिल जाएगी, और कांस्टेंट मिलेगी तो चेंज आप निकाल ही नहीं पाओगे, चेंज आपका 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग, ये आपका पावर फंक्शन है, और पावर फंक्शन में y
x के पावर n दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये रूल है dy अपॉन dx, ये x को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y की वैल्यू लाकर रख लिए, x के पावर n, इसको dx के साथ डिफरेंशिएट करने वाले हैं, यानी dx के साथ इसको चेंज करने वाले हैं, x पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, इसलिए dx लिखा जा रहा है। डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा रूल है, पावर को पहले लाया जाए, x के पावर n माइनस 1 कर लिया जाए, चेंज निकालने वाले हैं, इसलिए पावर में से 1 को माइनस किया जा रहा है। तो आप समझ गए, ये फंक्शन को हमने, ये रूल आपके लिए हो गया n x के पावर n माइनस 1, n की वैल्यू वेरिएबल होगी, और ये 1 2 3 4 5 कुछ भी आप ले सकते हो, बट 0 नहीं लेना। वैसा ही एक छोटा सा एग्जांपल आप देखो, ये वाला आप समझ गए, ये छोटा सा आपका एक एग्जांपल है। एग्जांपल में देखिए y डिपेंड कर रही है x के पावर 6, यहाँ पे आपका पावर 6 दिया हुआ है, अब इसका हमको चेंज निकालना है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब? x पे, तो dy अपॉन dx हम लोग लिखेंगे, dx के पावर n यानी 6 अपॉन dx हम लोग लिखे, ये 6 मेरा बाहर आ जाएगा, x के पावर 6 माइनस 1 आ गया, अब यहां से 6 x के पावर 5 हो गया, ये मेरा डिफरेंशिएट होकर के आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। यानी अप्लाई करना आप सीख गए। आपका अगर कोई पावर ऐसा दिखे, पावर फंक्शन के जैसा कोई भी टर्म, तो इसको हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और भी आपको बताते हैं एग्जांपल में, बहुत सारा आज करने वाले हैं, आप वीडियो को आराम से देखते रहिए और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, y इक्वल टू दिया हुआ है x के पावर माइनस 5, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। देखना है बाबू y की वैल्यू किस पे डिपेंड करने वाली है? x पे, तो आप y को डिफरेंशिएट करोगे, dy अपॉन dx आप लिख लो, और ये मेरा पावर दिया हुआ है, तो पावर को क्या करना है? पहले ला देना है, माइनस 5 हो गया, x के पावर माइनस 5 माइनस 1 कर लेना है, अब इसको सॉल्व कर देना है, माइनस 5 x के पावर हो जाएगा माइनस 6, आ गया आपका ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, x के साथ हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आपका आंसर बन गया। ऐसा बहुत सारा हम लोग देखेंगे। ये देखो एक दूसरा, y इक्वल टू x के पावर ये 3/2 दिया हुआ है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx कर सकते हैं, पावर को पहले ला लेना है, ये पावर मेरा पहले आ गया, और x के पावर 3/2 हो गया, इसमें से माइनस 1 कर लेना है। अब ये तो आप कर लोगे ना, ये तो काफी आसान टर्म है, यहाँ पे फ्रैक्शन का आपका सब्ट्रैक्शन है, आप ये जानते हो, और नहीं जानते हो तो सीख लो। देखो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ये माइनस 1 है, अब देखो 1/1 बन गया। अब छोटा सा है फंक्शन, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, x के पावर कितना हो जाएगा? ये मेरा 2 हो गया, और ये 3 माइनस 2, यहीं पे काम कर लिए, ये 3/2 आ गया, और x के पावर 1/2 आ गया मेरा आंसर। क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन। ये इस टर्म के लिए y को x के साथ मेरा चेंजिंग वैल्यू आ गया, 3/2 x के पावर 1/2, कितना आसान है। और भी देखते हैं, एक और टर्म आप देखो, अब रूट वाले वैल्यू को देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं y इक्वल टू रूट एक्स रख, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको एक छोटा फॉर्म में पहले ला, रूट को हटा, आप रूट को तो हटाना जानते हो, हट गया, 1/2 आ गया, जैसे ही रूट हटा 1/2 आ गया। अब इसको हम लोग आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y डिपेंड कर रहा है x पे, यानी y का चेंज x के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा, और ये मेरा 1/2 आ गया, x के पावर 1/2 माइनस 1। अब इसको तो आप जान रहे हो ना, सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शन का, 1/2 ये भी सीख लो कैसे करना है, 1 है तो बाई में 1 कर लो, एलसीएम हम लोग 2 ले लेंगे,
और ये 1 - 2 हो गया। 1/2 x के पावर -1/2 आ गया, और -1/2 आ रहा है, इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ये हम लोग √x लिखा जा सकता है। ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया। ये सेकंड वाले का कितना आसान, आराम से ऐसे ही हम लोग बहुत सारा डिफरेंशिएशन कर लेंगे। थोड़ा सा और इससे डिफरेंट फंक्शन आपको सिखाते हैं। x के पावर वाले टर्म हम लोग कर लिए। अब मान लो यहाँ पे 3 रहा, तो कैसे करोगे? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहली बार आप देख रहे हो ऐसा फंक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान। ये देखो x आ गया, रूट हटाओगे 1/2 आएगा, और उसके साथ ये 3 है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 1/2 आ गया। y = लिखा जा सकता है x के पावर 3/2। अब तो आसान फंक्शन आ गया, देख लो सामने आपको यहाँ पे है, सेम वैसा ही फंक्शन बन गया। बट उसको क्या कर दिए थे हम लोग, थोड़ा मॉडिफाई कर दिए थे फंक्शन बनाने में, और उसको समझना था, और समझ गया तो काफी आसान हो गया। चलो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब तो हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब तो आप जान गए हैं 1/2, और x के पावर 1 माइनस कर लीजिए तो 1/2 आ गया, बस काम खत्म। अगर ये सब ऐसा फंक्शन रहेगा तो अब तो कर लोगे ना डिफरेंशिएशन। देखते हैं और भी आपको सिखाते हैं। देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इस टाइप का फंक्शन रहा, y = x रूट के अंदर रहा, यहां पे 5 रहा, बाई 2 रहा। अब क्या करेंगे भाई साहब, देखो y इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 5/2 और √x है, ऐसे। अब √x को हटा देते हैं, ये मेरा 5/2, दोनों में डिफरेंस समझो, ये इसके जस्ट सर के ऊपर था, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में घबराना नहीं है, रूट हटा देते हैं 1/2। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, बट इसको भी हम लोग कर सकते हैं। देख लीजिए आप, y = अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो dy/dx लिख सकते हो। ये 5/2 आएगा, ये जहां पे है वहीं पे रहेगा, फंक्शन के साथ जो पावर है यहां पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x के पावर 1/2 -1 कर लेंगे। अब 5 2 × 2 है, ये 4 हो गया, x के पावर -1/2 आ जाएगा, जिसको हम लोग 5/4 लिखेंगे, और ये मेरा √x हो जाएगा। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। ये एक छोटा सा टर्म का डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का। ऐसा ही और भी हम लोग देखते हैं।